Good afternoon to all of you. My dear student, today we are discuss class 10 geography unit number 2 chapter. Last chapter है इसका chapter 7 lifelines of national economy. What are the lifeline? Actually transportation system चाहे वो कैसा भी हो, roadways, airways, waterways, railways plus communication system are the lifeline of any country because they have the very importance. उनके बिना काम ही नहीं चल सकता, तो इसलिए क्या कहलाती है लाइफलाइंस ऑफ एनी कंट्री. फर्स्ट ऑफ ऑल वी डिस्कस द मैनी थिंग्स हियर. फर्स्ट ऑफ ऑल रोडवेज. व्हाट इज रोडवेज? ऑल द लैंड व्हीकल जितनी भी चलती हैं जमीन पर चलने वाले साधन होते हैं, दे यूज लैंड एज ए रोड. सो दिस इज रोडवेज. व्हाट आर द क्लासिफिकेशन ऑफ रोड? 6 तरह के रोड पाए जाते हैं. सुपर हाईवे, नेशनल हाईवे, डिस्ट्रिक्ट रोड, स्टेट हाईवे. स्टेट रोड जो होते हैं स्टेट गवर्नमेंट बनवाती है. डिस्ट्रिक्ट रोड हो गया नंबर 4. नंबर 5 विलेजेस रोड, अदर रोड्स, और नंबर लास्ट बॉर्डर रोड. 6 तरीके से इनको हम यूज कर सकते हैं. दे हैव वेरी इंपॉर्टेंस इन इंडिया. नेक्स्ट व्हाट इज रेलवेज? रेलवेज हैव अ वेरी इंपॉर्टेंट ट्रांसपोर्टेशन इन इंडिया फ्रॉम 1853 टिल नाउ. कहां से कहां तक आ गई है? इट इज इंटीग्रेट द होल कंट्री, all the people of the country, all the industries all depend on railways. इनके बिना काम नहीं चल सकता है. करोड़ों पीपल इसमें यात्राएं करते हैं भारत में. It integrate the whole nation in India, so they have the very important in India. Then what is airways? All the airlines, Indian Airlines, Pawan helicopter, Air India, all these provide the good services in India as a airways. Waterways. Waterways is the cheapest means of transportation and it provide international services. जब से इसका आविष्कार हुआ है, जब से ट्रेड बढ़ता ही जा रहा है, इंटरनेशनल ट्रेड दिन प्रतिदिन बढ़ता ही जा रहा है. बिकॉज वाटर ट्रांसपोर्ट प्रोवाइड अ वेरी चीपेस्ट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, इको फ्रेंडली ट्रांसपोर्टेशन. इन इंडिया इट्स सिस्टम डिपेंड ऑन द पोर्ट. देखिए पोर्ट जो होते हैं भारत में ईस्टर्न एंड वेस्टर्न कोस्टल प्लेस में पोस्ट होते हैं. कोस्ट भारत में वो अलग अलग है. इफ आई डिस्कस फ्रॉम द वेस्टर्न कोस्टल प्लेन, सो फर्स्ट ऑफ ऑल कांदला पोर्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट, लोकेटेड इन गुजरात. मर्मगांव पोर्ट गोवा में है. देन इन कर्नाटका न्यू मंगलोर पोर्ट, कोची पोर्ट इन केरला, तूतीकोरन पोर्ट इन चेन्नई. ये सबसे साउथ का पोर्ट है भारत का. नेक्स्ट विशाखापत्तनम और चेन्नई. चेन्नई लोकेटेड इन तमिलनाडु. इट इज वेरी इंपॉर्टेंट. भारत का दूसरा सबसे बड़ा पोर्ट है. मुंबई भारत का सबसे बड़ा पोर्ट है, नंबर 1 पे आता है. तो उसके बाद विशाखापत्तनम लैंड रोड पोर्ट. नेक्स्ट पारादीप पोर्ट ईस्टर्न कोस्ट पे जो है. नेक्स्ट वेस्ट बंगाल में जो पोर्ट है 2 है बहुत इंपॉर्टेंट. एक कांडला वेस्ट बंगाल और लास्ट कलकत्ता पोर्ट. कोलकाता भारत का तीसरा सबसे बड़ा पोर्ट है विच प्रोवाइड अ फैसिलिटी ऑफ एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट इन इंडिया. सो दीज आर द फोटो ऑफ इंडिया. नेक्स्ट व्हाट इज द रोल ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड? व्हाट इज इंटरनेशनल ट्रेड? ट्रेड बिटवीन 2 कंट्रीज इज कॉल्ड इंटरनेशनल ट्रेड. और इस ट्रेड के बिना काम नहीं चल सकता बिकॉज ऑल द वर्ल्ड आर डिपेंड ऑन एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट. कहीं पर कोई चीजें बनती हैं, कहीं पर कोई चीजें नहीं बनती. सो एक्सपोर्ट और इंपोर्ट इसमें जुड़े रहते हैं, जो एक बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट थिंग्स होती है. लोकल ट्रेड बिटवीन सिटीज, बिटवीन विलेज टू सिटीज, सिटीज टू अनदर स्टेट, स्टेट टू अनदर स्टेट, इट इज नोन एज लोकल ट्रेड. इंटरनेशनल ट्रेड चेंजेस इन इंडिया फ्रॉम लास्ट 15 ईयर्स. पिछले 15 सालों से बदल गया इंटरनेशनल ट्रेड बिकॉज इट इज टोटली डिपेंड ऑन गुड्स एंड सर्विसेज. कुछ इंपोर्ट होती है भारत में. पेट्रोलियम जो है बहुत ज्यादा इंपोर्ट करता है इंडिया. केमिकल बहुत ज्यादा इंपोर्ट करता है. एक्सपोर्ट में ग्रेनरी इंडिया बहुत, अनाज बहुत देता है. रॉ मटेरियल आयरन और इसमें आ जाता है, और भी प्रोडक्ट इंडिया में देता है. लास्ट 15 ईयर्स इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग दैट इंडिया एक्सपोर्ट द इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी. एक हब है हमारा देश इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का. एंड बैंगलोर इज द कंसिडर ऑफ इंटरनेशनल हब. और सिलिकॉन सिटी है भारत का, अपने आप में इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी भारत को प्रोवाइड कराता है, पूरे वर्ल्ड को यहाँ पर प्रोवाइड कराता है. तो ये बदलता जा रहा है.
नेक्स्ट कम्युनिकेशन, व्हाट आर द एक इंडिविजुअल कम्युनिकेशन होता है, देन इज मास कम्युनिकेशन सिस्टम इन इंडिया। इंडिविजुअल कम्युनिकेशन आपका फोन हो सकता है जो भी हमारे इंडिविजुअल के लिए यूज होता है। देन मास कम्युनिकेशन प्ले अ इंपॉर्टेंट रोल, टीवी, मैगजीन, न्यूज़पेपर, रेडियो, ऑल दीज आर द अंडर मास कम्युनिकेशन सिस्टम। इट इज अ अमेजिंग वर्ल्ड ऑफ इंटरनेट, वी कैन से ऑन पेजर और इन इंटरनेट। Mobile phone always used in India, and electronic mails we can send and we can receive the mail from the many persons. So communication and roadways or transportation is the lifeline of the any country. Thanks.